नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लूट छिनतई जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोपी की पुलिस कस्टडी में, इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में हुई मौत। साक्षी में गिट्टू मॉल के समीप 2 गुटों के बीच हुए फायरिंग मामले का खुलासा, 2 युवकों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। और मस्जिदों में की गई बकरीद की नमाज अदा, एक दूसरे को गले लगाकर दी बकरीद की बधाई। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट छिनतई जैसी बड़ी घटना को अंजाम देते थे। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। सिद्धगोड़ा थाना समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में अपराध कर्मियों द्वारा लगातार अपराध की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इसी क्रम में 6 जून की रात्रि को वरीय पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर जमशेदपुर के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में सिद्धगोड़ा थाना एवं टेलको थाना के संयुक्त छापेमारी दल द्वारा नीलडी डालमा रोड में हाई टेंशन बिजली टावर के नजदीक झाड़ियों के पास आपराधिक गिरोह से जुड़े कुछ अपराध कर्मियों के अपराध की योजना बनाते हुए हथियार के साथ रात्रि में ही पकड़ा गया। अपराध कर्मियों की बारी बारी से तलाशी लेने पर एक देसी पिस्तौल, एक अतिरिक्त मैगजीन, 2 चापर, 2 डिफेंस स्प्रे एवं 2 मोबाइल सेट आदि बरामद किया गया। पकड़े गए अपराध कर्मियों में से 4 अपराध कर्मी आपराधिक गिरोह के पूर्व के सदस्य रहे हैं और पूर्व में भी कई कांडों में आरोप पत्रित रहे हैं। इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अभियुक्तों के निशानदेही पर हाल के दिनों में सिद्धगोड़ा थाना में गृह लूट के कांड में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटी तथा सिद्धगोड़ा थाना में महिला से कंगन छिनतई कांड, टेलको थाना में 2 लोगों से चेन छिनतई के कांडों में प्रयुक्त वाहन ब्लू रंग के सेंट्रो कार को भी बरामद किया गया है। सिद्धगोड़ा थाना गृह लूट में हरपाल सिंह उर्फ गबरू, हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक, राहुल रजक एवं मनप्रीत सिंह उर्फ विशु उर्फ आंडे शामिल है। इसी तरह सिद्धगोड़ा एवं टेलको थाना में चैन छिनतई के कांड में हरपाल सिंह उर्फ गबरू, माइकल मॉर्बिनडॉस उर्फ पीयूष सिंह, हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक, मनप्रीत सिंह उर्फ विशु उर्फ आंडे शामिल है, जो अपना अपराध स्वीकार किए हैं। 28 अप्रैल 2025 को आपको याद होगा सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गृह लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक रिटायर्ड टीचर के घर में ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद कुछ और टेलको में एक छिनतई की घटना हुई थी। उसके अलावा सिद्धगोड़ा में भी छिनतई की घटना हुई थी। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो एक गैंग है जो गृह लूट की घटना कर रहा है, इसके अलावा छिनतई की भी घटना कर रहा है। और इसमें जो पेक्यूलियर थिंग ये था कि ये लोग कार से छिनतई करते हैं, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि किसी का चेहरा नहीं दिखता था और मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते थे, स्पेशली महिलाएं, उनको टारगेट किया जाता था। तो इसमें हमने एक जॉइंट टीम बनाई थी जिसको कंबाइंड लीड कर रहे थे डीएसपी सिटी एंड डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और उसमें टेलको थाना प्रभारी और सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हमें इसमें सूचना मिली कि कल रात में कुछ लड़के टेलको में नीलडी रोड के आसपास बैठ के एक और घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें हमने एक जो जॉइंट टीम जो हमारी बनी थी उसने रेड की और वहाँ से हमने टोटल 7 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है हरपाल सिंह उर्फ गबरू, गोलमुरी का रहने वाला है, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ ऋत्विक, गोलमुरी का रहने वाला है, मनप्रीत सिंह सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, पीयूष सिंह ये पाथरडी धनबाद का रहने वाला है, राहुल रजक गोलमुरी का रहने वाला है, परमजीत सिंह उर्फ प्रेम ये गोलमुरी का रहने वाला है, और गुरजीत सिंह उर्फ तक्को ये भी गोलमुरी का रहने वाला है। ये 7 लड़के, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग चलता है जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को अंजाम देते हैं, जिसमें लूट आता है, गृह लूट आता है, छिनतई आती है, ये सारे चीज़ होते हैं। जो सिद्धगोड़ा में गृह लूट की घटना हुई थी उसमें उन्होंने हथियार दिखाया था, हमने उस हथियार को रिकवर किया है। उसके अलावा एक चापड़ का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो रिटायर्ड टीचर थे उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको भी हमने रिकवर कर दिया है। और जो वाहन यूज़ किए गए थे उस घटना में, वो एक बाइक था और एक स्कूटी था, उसको भी रिकवर किया गया। इसके अलावा जो छिनतई की घटनाएं की जा रही थी, जो मॉर्निंग वॉक करते हुए बूढ़ी महिलाओं के साथ या अकेले पाई जाने वाली महिलाओं के साथ किया जा रहा था, उसमें एक ग्रे रंग का सैंट्रो कार को यूज़ कर रहे थे, सॉरी ब्लू रंग के सैंट्रो कार को यूज़ कर रहे थे, उसको भी हमने इसमें रिकवर कर लिया है। आपको ये बता दें कि ये जो लड़के हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के पार्ट हैं। इन्होंने धनबाद में भी घटनाओं को अंजाम दिया है। हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसमें ये पता चला
कि नॉट जस्ट झारखंड के थोड़ा बाहर जाकर भी इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया। बेटर पुलिस कस्टडी में फिर हम लोग जब लेंगे और अच्छे से इंटरोगेट करेंगे तो उसमें और सारी मामले भी खुलासा होने का आशा है। पीछे का घर में जो हुआ चर में अगर आपको याद होगा काफ़ी महीने पहले पुलिस ने रेड करके एक 6-7 हथियारों को पकड़ा। तो वो जो गैंग था उसको ऑलरेडी आइडिया था, उसी गैंग के ये मेंबर्स थे, उनको ऑलरेडी आइडिया था कि इस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहता है जिनके पास पैसे होने की सूचना उनको थी, तो इसीलिए उस घर को टारगेट किया गया। जिस दिन वो घटना हुई थी उसी दिन हमें शक हो गया था कि उससे रिलेटेड ये है, बट फिर एसएसपी महोदय को इसमें सूचना मिली कि वही लड़के हैं जो ये बाकी इंसिडेंट्स को भी अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग आगे रेड करते इसमें। इधर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में चाकुलिया प्रखंड के मालकुड़ी और माटिया माझी पंचायत सचिव सुनील महतो की पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई। पत्नी कनक महतो ने अपने पति को निर्दोष बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। उनके पति को किडनी और लीवर से संबंधित बीमारी थी। उन्हें झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां गिरफ्तारी के बाद से ही उनका एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उनकी मौत हो गई। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम है कनक महतो, पति का नाम सुनील महतो। क्या करते थे? चाकुलिया ब्लॉक में ये मालकुड़ी और मटियामदी पंचायत का पंचायत सचिव है। बताइए किस आरोप में अंदर गए? ये जो फर्जी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए इसी का आरोप लगाएगा, लेकिन वो तो लगाएगा लेकिन झूठो मूठो का लगाएगा। फंसाया गया। कितने दिन से जेल में थे? जेल में तो नहीं थे, 6 तारीख को जेल में लाया गया था, लेकिन 6 तारीख को वो लोग यहाँ एमजीएम में अस्पताल में ये कराया। अभी क्या हुआ? और अभी तो उसका 3-4 महीना से इलाज चल रहा था। ये किडनी का भी प्रॉब्लम था, ये लीवर का भी प्रॉब्लम था, डायबिटीज का। आप लोग का मांग क्या है? मांग हम लोग का मांग तो जांच सही तो जांच हुआ ही नहीं कुछ। आप बताइए क्या मांग क्या है? मांग है जो आरोप लगाया गया वो सही तरीके से जांच होना चाहिए, और ये दोषी में गलत है कि सही? हाँ, गलत है कि सही है, वो दोषी तो नहीं है। उधर जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने बीते 31 मई की रात हुए गिड्डू मॉल के समीप 2 गुटों के बीच हुए फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों में मानगो निवासी आरिफ अली और आलमगीर खान हैं। पुलिस ने उनके पास से एक स्कॉर्पियो, एक पिस्तौल और 2 जिंदा गोली बरामद किया है। इसकी जानकारी शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने दी। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद सिटी डीएसपी सुनील कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर इनका दानिश गुट से विवाद हुआ था, इसी को लेकर फायरिंग की घटना हुई थी। फिलहाल मामला अनुसंधान में है। दिनांक 31 मई 2025 को रात में B2 मॉल के सामने साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई थी और उसमें एक फायरिंग की गई थी। हालांकि फॉर्चुनेटली उसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी, बट इस मामले को सीरियसली लेते हुए हमने एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसको लीड डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे, एंड उसमें साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें हमें गुप्त सूचना मिली कि स्वर्णरेखा लिंक रोड पे ऑन द 9th of 6th and 7th जून एक स्कॉर्पियो जा रही है, जिसमें 2 लोग ऐसे हैं जो इस घटना से रिलेटेड है, उनके पास हथियार भी मिल सकता है। तो हमने चेकिंग लगाई और फिर जब हमने स्कॉर्पियो को अच्छे से सर्च किया इन दोनों लड़कों के साथ, जिनका नाम था आरिफ अली जो कि मानगो का रहने वाला है और आलमगीर खान ये भी मानगो का रहने वाला है। तो डैशबोर्ड में हमें एक हथियार मिला, एक देसी पिस्टल मिला जिसमें 2 जिंदा गोली लोडेड थी। इनसे जब बाद में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि कुछ बकाया पैसों के कारण 2 यहाँ पे ग्रुप्स बन गए थे, जिसमें एक को लीड कर रहा था दानिश और दूसरे को लीड कर रहा था नदीम। तो जिनमें बकाया पैसों के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी लड़ाई झगड़े के हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। क्या चीज़ का बकाया? ये बकाया पैसा जो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, ये किसी कॉर्पोरेट अकाउंट से रिलेटेड है, बट इसका इन्वेस्टिगेशन बेटर हो पाएगा जब हम लोग इंटरोगेशन इनका पुलिस कस्टडी में लेकर रंगदारी वाला पैसा? रंगदारी का पैसा। सर फायरिंग किसने की थी उस पर? फायरिंग इसमें हम लोग एक बार सीसीटीवी से जांच कर लेंगे और थोड़ा क्लैरिटी ला देंगे। हमें जैसे लगता है कि इसमें काफ़ी सारे लड़के एक साथ इन्वॉल्व थे,
तो उस दिन थैंकफुली ऐसी कोई घटना हो नहीं पाई, और दूसरा क्योंकि पुलिस ने फिर त्वरित कार्रवाई कर दी, तो फिर ये गैंग्स को भिड़ने का मौका नहीं मिला और एक मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। बट इसमें हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीसीटीवी की जांच की जा रही है, तो हम लोग पिन पॉइंट कर पाएंगे कि फायरिंग जमशेदपुर में ईद उल अजहा के अवसर पर अल्लाह की इबादत में उठे सैकड़ों हाथ, अकीदत के साथ ईदगाहों में अदा हुई नमाज। पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर स्थित आम बगान ईदगाह मैदान, धतकेडी, आज़ाद नगर सहित अन्य ईदगाहों में शनिवार को ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सुबह 7 बजे तरंगा ईदगाह मैदान समेत विभिन्न ईदगाहों में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने अल्लाह की इबादत में हाथ उठाए और नमाज अदा की। मौलानाओं ने अकीदत और भाईचारे के साथ नमाज अदा कराई। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और समाज में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। ईदगाह परिसर में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के चेहरे पर ईद की खुशियां छलक रही थी। सभी ने आपसी भाईचारे का संदेश दिया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां साझा की। ईद उल अजहा मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह हज़रत इब्राहिम की उस कुर्बानी की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे को कुर्बान करने का इरादा किया। इसी याद में मुस्लिम समुदाय कुर्बानी देते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। यह पर्व समाज में एकता, भाईचारे और इंसानियत के संदेश को मजबूती प्रदान करता है। मेरा नाम है नासिर खान और आज हम लोग जो है ईद उल अजहा के इसमें जमा हुए हैं और ये मौके पे एक संदेश जाता है समाज में कि सब आपस में मिलजुल कर रहे, भाईचारगी से रहे और एक दूसरे के पर्व में शामिल हो, ताकि जो है ये हिंदू मुस्लिम जो भाईचारगी है बने रहे, एकता बने रहे और देश विकास। ईद उल अजहा का विशेष क्या है आज के दिन, शुभ क्या है? कुर्बानी के ये मौका है, इसमें हर वो चीज़ का कुर्बानी जो अहंकार है या घमंड है या सिर्फ ये जानवर का कुर्बानी नहीं, इंसान को अपने हर तकब्बुर, हर घमंड, हर इसका कुर्बानी दे करके और आपस में मिलजुल कर रहना है और यही मेरा संदेश चाहता है। और सरायकेला जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के राजनगर जुगसलाई मुख्य मार्ग पर एक चूना पत्थर लदे टिप ट्रेलर में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने से टिप ट्रेलर जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग रात के 2 बजे राजनगर मोड़ पर पहुंचते ही टिप ट्रेलर में अचानक आग लग गई, जहां स्थानीय लोगों ने आग की सूचना राजनगर थाना और फायर ब्रिगेड को दी। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी 1 घंटे बाद पहुंची, जिस कारण ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इधर जमशेदपुर के सुनारी थाना क्षेत्र से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां अपने ही घर में घुसने के लिए एक महिला अपनी जवान बेटी के साथ पिछले 24 घंटे से घर के बाहर भूखे प्यासे धरने पर बैठी है, जबकि उसका पति फरार है। महिला का नाम कोमल सिंह है। उसने बताया कि उसकी शादी दिसंबर 2010 में सुनारी मनमोद बस्ती बी ब्लॉक क्वार्टर नंबर C/842 निवासी बलदेव सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद जब वह यहां आई तो उनके ससुराल में एक बाबा थे जो टाटा स्टील के कर्मी थे। वे अक्सर उसके पति के प्राइवेट पार्ट को टच करते थे। इसका विरोध करने पर उसके पति मारपीट किया करते थे। इसी दौरान उन्हें एक बेटा हुआ। बाबा उसके बेटे के साथ भी अश्लील हरकत करने लगे। जब वह विरोध मुखर रूप से करने लगी तब उसका पति और ज़्यादा आक्रामक हो गया और मारपीट के बाद मामला थाना पुलिस के बाद डाइवोर्स तक पहुंच गया। फिर उसके पति ने माफ़ी मांग ली। इसी दौरान उन्हें बेटी हुई, मगर बाबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। ओझा गुनी और तांत्रिक बनकर घर में आए दिन पूजा पाठ के नाम पर जमे रहते थे। अंततः बाबा के चक्कर में जाकर उसके पति ने उसका खाना पीना और बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी, जिससे तंग आकर वह अपनी बेटी के साथ अपने मायके छत्तीसगढ़ चली गई। धीरे धीरे उसका पति से बातचीत भी बंद हो गया। अब जब वह यहाँ पहुँची है तो पति बेटे को लेकर घर पर ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठा रहे। उसके बहनोई एवं भांजा ने कहा कि मामा ने घर में प्रवेश करने से मना किया है। पुलिस के पास जाने से इंसाफ नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा नाम कोमल सिंह है, मेरे पति का नाम बलदेव सिंह है। कौन सा जगह है ये सोनारी मनबोध मोहल्ला है। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी दिसंबर 2010 में हुई थी। लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था। फिर क्या हुआ शुरुआती के दिनों में और अभी में क्या फर्क, क्यों इस तरह का नौबत आया आपके साथ में? उसके बाद से आए दिन हम लोग के बीच में दिसंबर शादी हुआ, उसके 1 महीना बाद से हम लोग के बीच में कुछ ना कुछ बात पे अनबन होता था। एक बाबा यहाँ रहते हैं मुकेश बाबा करके, तो उनका आदत लड़की वो छक्के टाइप के हैं, तो
उसी में से हम बार बार बोलते थे कि उनको वही करो, उनका प्राइवेट पार्ट को बार बार उसको टच करना, ये सब करना करते थे। तो हम उनको बोले कि हस्बैंड वाइफ है घर में। उस टाइम बाबू ने, मेरा बेटा नहीं आया था, तो उस टाइम बोलता रहे वो मजाक करता, प्यार से करता, तुम ध्यान मत दिया करो। उसके बाद जब बेटा आ गया, बोला बाबू आएगा ना सब ठीक हो जाएगा। बेटा आया तो बेटा भी छोटा था, उसका भी नीचे वाला को वैसे, तो उसके लिए बहुत बार इन लोगों का लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ है, ये सबको लेके कि हम बोले कि उसको ये करो, अलग करो, तुम कहीं भी रखो लेकिन फैमिली का बीच में मत रखो। तो उनका कहना है कि मेरी माँ बोल के गई है मरते हुए कि सबको छोड़ देना, मुकेश बाबा को मत छोड़ना, क्योंकि बाबा ही तुमको पढ़ाया लिखाया है, सब चीज़ घर बार वही बनाया है, तो उनको नहीं छोड़ना। उसके बाद से आए दिन कुछ ना कुछ बात लेके कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा। तो सोनारी थाना में 2014 में डिवोर्स तक बात हो गया। तो उसके बाद भी फिर हाथ उसी टाइम 2014 में हाथ उठाए थे, बेटी पेट में थी, उसके बाद में फिर कोर्ट तक बात पहुंचा, डिवोर्स तक। तो वहाँ जाके फिर अपने हाथ जोड़ के बोले कि गलती हुआ मेरे से, इस बार माफ़ कर दे। तो घर वाले सब पहला गलती है बोल के वापस भेज दिए, यहाँ आ गए। उसके बाद से आए दिन कम से कम शादी मेरा अगर 14-15 साल हो रहा तो 10 बार, मतलब ज़्यादा ही बार हम जा चुके हैं थाना पुलिस, मतलब हर जगह दौड़ चुके हैं। 2019 में भी हम सोनारी थाना गए थे मैडम के पास, वहाँ भी मुकेश बाबा को बोला गया कि निकाल दे रहे हैं, उसको निकाल दिया जाएगा। तो इनका मेरे को प्रेशर देता है कि अगर वो चले जाएंगे तो हम लोग का घर को कौन चलाएगा, तुमको पता है हम शुरू से काम नहीं किए हैं। तो 2019 में हम गए थे सोनारी थाना। तो क्या बाबा ही घर चलाते थे क्या? इधर देखिए, बाबा ही घर चलाते थे उस समय हमारा उधर। तो सोनारी थाना में जब गए, बाबा क्या करते थे? बाबा टिस्को एम्प्लॉय। आप ही के घर में भाड़ा में रहते थे? मेरे घर में भाड़ा में नहीं रहते थे, जैसे झाड़ फूक होता है ना, मंगला पूजा, तो ये लोग वहाँ जाते थे तो उनका कोई जगह नहीं था। मतलब ऐसा है कि इनका घर है और उनका पास नौकरी है। अच्छा। तो उनका पास कोई घर नहीं था तो वो। तो क्या लगता है कि बाबा का चक्कर में ही आपके साथ इस तरह का हरकत हुआ? बाबा का चक्कर में, मतलब बाबा का भी एज हो गया है, तो बाबा उस टाइम बाबा वाला चक्कर था कि हाँ बाबा यहाँ पे है, तो उनको बार बार, तो इनका वही गुस्सा भी उतर रहा कि तुम बाबा को इस घर से निकालना चाहिए, तो तुमको हम इस घर में शांति से कभी रहने नहीं देंगे। कितने दिनों से आप मैके में रह रहे थे? मैके में हम 6-5 महीने से मैके चले गए थे। 5 महीना पहले, जो हम जाने से पहले 2 महीने तक मेरे को खाना पीना बंद कर दिया, बच्चा का स्कूल ट्यूशन फीस सब चीज़, मतलब सब चीज़ में परेशान करना। कहीं निकलते तो लड़का भेजता, तो हम थाना में भी जाके कंप्लेन किए कि जान से मारने, बगल से लड़का पार होता कि इसको तो उसका पति बोला है मारना, ये करके। तो हम DSP पास भी गए थे, सोनारी थाना। कहाँ है आपका मायके, कहाँ पर है? मेरा मायके छत्तीसगढ़ में। आप छत्तीसगढ़ से कब आए हैं वापस? कल शाम में आए हैं। कल शाम को आए, तो क्या आपको घर में क्या? शाम में आके हम देखे तो घर में पूरा ताला लगा हुआ है। उसके बाद हस्बैंड को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाए, 4-5 बार फ़ोन करने के बाद उठाए नहीं। उसके बाद सीधा उसका भगना, जो मेरा हस्बैंड का, उसका बहन का बेटा और उसका पति, मतलब इसका जीजा और उसका भगना आके मेरे को धमकी दे के बोलता है कि आई क्यों है, जहाँ से आई वहीं चले जा, मामा भी नहीं है मामा। तो हम बोले आप लोग अपना घर को देखिए। तो वो बोलते हैं कि मामा हम लोग को बोल के गया है कि घर को देखना, जब तक मामा नहीं है। कल से आप बाहर ही बैठे हुए हैं? कल से हम बाहर में यहीं पे हैं, ना खाना पीना है। थाना का क्या रोल है? थाना गए थे? सोनारी थाना हम गए थे, थाना में गए थे मैडम के पास से। पहले से इनका जीजा और भगना जाके बैठा हुआ था, नहीं पता वहाँ क्या क्या बोला। तो हम मैडम को बोले तो बोलता आपको यहाँ कुछ नहीं होगा। तो सीधा अंदर बड़ा बाबू के पास गया, वहाँ गया तो बोलता है कि आप लोगों का ऐसा ऐसा मैटर है, तो केस में भी है, कोर्ट में भी है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ से हम सीधा गए 10:30 बजे रात में हम साक्षी थाना, महिला थाना गए। वहाँ भी सब थे, मैडम लोग नहीं थी, तो वहाँ अंदर में सब लोग बैठे थे। तो लोग बोले कि आप सीधा 112 में 100 नंबर में कॉल किए। वहाँ कॉल किए तो उसके बाद में फिर वहाँ से रांची से कॉल आया, कॉल सोनारी थाना में। फिर वहाँ से आधा 1 घंटा बाद थाना प्रभारी गाड़ी आया, गाड़ी आके भी वो लोग बोलता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। किया गया बाबा का चक्कर, मतलब हस्बैंड का भी है कि उनका शुरू से उनको बाबा को साथ में रखना था। तो हम आप नहीं चाहते कि बाबा यहाँ रहे? हम ये बोल सकते हैं कि उनका एज हो गया, हम उनको कहीं तो बाबा क्या, मतलब आप क्या कुछ गलत भी करने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं, पहले वो सब था, लेकिन अभी उनका बहुत एज हो गई। किसके साथ गलत करने का प्रयास किए बाबा? पहले हस्बैंड का, उनका आदत उस टाइप का है, लेकिन अभी बहुत एज हो गया उनका। तो हम नहीं चाहते उनको। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि हम घर अंदर अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के साथ सुखी से रहें।
संवर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया झारखंड प्रदेश इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। वर्तमान समय में संवर्णों की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा की गई। फाउंडेशन के अध्यक्ष टी.डी. त्रिपाठी ने कहा कि आज इस लोकतांत्रिक देश में सवर्ण जाति दोयम दर्जे का नागरिक बन चुका है। जिस जाति ने राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, उसकी आज ना तो राजनीतिक भागीदारी है और ना ही संवैधानिक भागीदारी है। आज किसी भी राजनीतिक दल में सवर्ण प्रकोष्ठ नहीं है और ना ही देश में संवर्ण आयोग है। संवर्णों के पास तमाम गुण तो है, लेकिन उसे दबा दिया जाता है। हितों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आज चिंतन से आगे बढ़कर चिंता की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस देश में सवर्ण आज दोयम दर्जे का नागरिक बन चुका है। एक लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े सवर्ण समाज, जिसकी राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका रही है, न उसके पास राजनीतिक भागीदारी है और न ही संवैधानिक भागीदारी है। किसी भी पार्टी में आप देख लेंगे सवर्ण मोर्चा का गठन नहीं किया गया है और न ही सवर्ण आयोग बनाया गया है जो उसके हितों की रक्षा संवैधानिक रूप से कर सके। 140 करोड़ की आबादी में ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा है, लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए किसी भी पार्टी ने आज तक सवर्ण मोर्चा पर कोई चिंतन नहीं किया और इसका कारण हुआ कि हम संगठनहीन होते चले गए। आज हम एक तरह से ये मान के चलते हैं कि यदि हम आज नहीं जगे तो कल आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है इसके लिए झेलेगी। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। रेमंड अपने कपड़ों और परिधान उत्पादों, विशेष रूप से शूटिंग्स शर्टिंग्स कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। लोग शादी के सीजन में खासकर रेमंड के ही सूट्स की खरीदारी करते हैं, तभी तो रेमंड द कंप्लीट मैन कहा गया है। साथ ही रोजाना ऑफिस में पहनने के लिए फॉर्मल्स कपड़े भी लोग रेमंड के ही पसंद करते हैं। अब जमशेदपुर के मानगो में भी रेमंड शोरूम का नया ब्रांच खुल गया है, जहां आप अपने पसंद की शूटिंग शर्टिंग्स, रेडीमेड और एक्सेसरीज की जमकर खरीदारी कर सकते हैं। रेमंड शॉप में चल रहा है स्पेशल ऑफर। यहाँ आपको 15,000 की खरीदारी पर मिलेगा एक सिल्वर कॉइन मुफ्त, साथ ही 5,000 की खरीदारी पर एक पिलो। हमारा पता है ऑपोजिट नेचर पार्क, रोड नंबर 15, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 7870302288। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। आगामी 15 जून को झारखंड क्षत्रिय संघ के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पिछले विगत 10 वर्षों से लगातार इसका क्षेत्रीय प्रतिभा सम्मान का आयोजन होते आ रहा है। इसमें 10वीं 12वीं के CBSE, ICSE और जैक बोर्ड के छात्रों के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाएं जैसे UPSC, नीट, IIT, CA, NDA समेत खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को यहां सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश और समाज के प्रति बच्चों का समर्पण को जागरूक करना है, साथ ही उनके प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं विधायक सरयू राय भी उपस्थित होंगे। पिछले वर्षों में संगठन द्वारा सम्मानित किए गए पूर्व छात्रों के द्वारा नए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें आगे करियर में विकल्पों में मार्गदर्शन मिलेगा। क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिन बच्चों को हम सम्मानित करते हैं उनको समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कार्यक्रम रहता है कि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको समाज के प्रति भी एक जागरूकता और जिम्मेवारी होगी। साथ ही जो हमारे बच्चे जो 10th में जाने वाले रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं जो 12th में जाने वाले रहते हैं, उनको एक प्रेरणा रहती है कि हम भी अच्छा करेंगे तो हमको भी इस तरह का सम्मान मिलेगा। तो इस तरह से जो पीछे की पीढ़ी रहती है और आने वाली पीढ़ी दोनों को ही हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज के माध्यम से जुड़ करके कैसे हम लोग अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें जो ज़रूरतमंद बच्चे अगर वैसे रहते हैं जो लगता है कि प्रतिभावान हैं और इनको किसी भी कमी की वजह से इनकी प्रतिभा छुप रही है, तो उसको भी आगे बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। इसीलिए ना सिर्फ 10th-12th के बच्चों को ही हम लोग सम्मानित करते हैं, बल्कि अदर फील्ड में भी जो बच्चे सफल हुए रहते हैं उनको भी हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे सम्मानित करने का कार्य करते हैं, जिससे कि समाज में एक मोटिवेशन जाए कि बाकी लोग इस तरह से प्रेरणा लेके खुद को भी उस जगह पे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। 100 बच्चों का अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें करीब 10 जो है दूसरे जाति से जो टॉपर रहे हैं, जो जिला स्टेट टॉपर या हम लोग जिला टॉपर, उनको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीता सिंह जो जमशेदपुर की लड़की है वो UPSC निकाली है और वो भी बंगलोर से आ रही है, वो उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। हम लोग घर पर भी जाकर उनको सम्मानित किए थे, दोबारा वो ऑडिटोरियम में आएंगे, वहाँ भी उनको सम्मानित करेंगे और वो मोटिवेशन स्पीच भी
अपना देगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे और गार्जियन के साथ में हम लोग जो है रात्रि जो है भोज भी करेंगे। आगामी 15 जून को जमशेदपुर के एडीएल सोसाइटी के प्रस्तावित चुनाव को सोसाइटी के अध्यक्ष सह वर्तमान कमेटी ने सिरे से नकार दिया है और इसे केवल भ्रामक प्रचार बताया है। एक वार्ता के दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि के गुरुनाथ राव जो खुद एक निष्कासित पदाधिकारी है, उनके द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि उनके पास चुनाव करवाने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में ही के गुरुनाथ राव को कमेटी के सदस्यों ने उनके गलत कार्यों के कारण निष्कासित किया था। साथ ही सोसाइटी में विवाद को लेकर जिला प्रशासन के पास मामला लंबित है और इस पर आगामी 9 जून को धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी अपना फैसला सुनाएंगे। ऐसे में इससे पूर्व चुनाव की घोषणा पूरी तरह से अमान्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कमेटी का कार्यकाल 27 जुलाई 2025 तक है और प्रशासन के निर्देश के बाद ही चुनाव कराया जाएगा। इस कारण से सोसाइटी इस प्रस्तावित चुनाव को गलत मानती है और सभी सदस्यों से अपील करती है कि वो चुनाव के इस भ्रामक प्रचार पर ध्यान न दे। होता है, कमेटी निर्णय लेती है, इसमें जो वो निष्कासित सदस्य हैं, के गुरुनाथ राव जो है निष्कासित सदस्य हैं हम लोगों कमेटी के, और उनका जो है कोई पावर नहीं है कि चुनाव कराएं। अगर उनको कहीं से लिखित आदेश मिला है तो उनको लेके आना चाहिए, यहाँ पर लेके आके हम लोग को दिखाना चाहिए। दिखाएंगे तो हम लोग भी फिर बात करेंगे। उसके लिए जब हम लोग को मालूम पड़ा ऐसा ऐसा चुनाव करें तो फिर मैडम से मिले हम लोग, एसडीओ मैडम से। एसडीओ मैडम को चिट्ठी भी दी है हम लोग ने कि 22 जून को हम एजीएम कराएंगे और 27 जुलाई को हम लोग इलेक्शन कराएंगे और 31 जुलाई तक हम लोग का टेन्योर है। टेन्योर का पहले इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे पास टाइम है, तो ये है हम लोग का निर्णय। हम लोग यहाँ पर चुनाव जो है हम लोग उनको असंवैधानिक बोलते हैं। चुनाव जो करा रहे हैं असंवैधानिक है। उसका जो कराने जा रहे हैं क्या विरोध करेंगे? विरोध क्या नहीं करेंगे, किस आधार पर? किस आधार पर वो वही जाने। आप लोग मानते हैं मौखिक का क्या मतलब होता है? मौखिक में इतना बड़ा निर्णय ले लेगा, हमको तो चाहिए उसका कोई महासचिव है, ये नहीं हो। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड के पावरू गांव तक जाने वाली सड़क काफी खराब है, लोगों को हो रही है परेशानी। बताया जा रहा है कि इस मुख्य सड़क से काफी गांव के लोग आना जाना करते हैं। सड़क इतनी खराब है कि सड़क में काफी गड्ढे हो चुके हैं, पत्थर उखड़ चुके हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी किया है, लेकिन किसी ने सुधी नहीं ली। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। यदि सड़क बन जाती तो काफी अच्छा होता। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सड़क काफी खराब है, आने जाने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं। क्या दिक्कत हो रही सर आप लोग को? बस एक गड्ढा सब में इतना पानी जम रहा है और साइकिल सब मतलब साइकिल सब पार नहीं हो रहा, पानी भरा हुआ है, पूरा जगह जगह गड्ढा है, एकदम रास्ता पूरा खराब है एकदम। हम लोग का तो ये देखिए पावरो गांव है, आने जाने में ना बीच बीच में गड्ढा हो गया है, गिट्टी उटी भी ये हो गया है, बहुत तकलीफ हो रहा है, पानी भी जम रहा है। कोई आदमी ना आना जाना करते करते गिर भी जा रहा है। इससे पहले शिकायत किए थे कभी? हाँ, बहुत बार शिकायत हुआ है ये रोड के बारे में। अच्छा, आवेदन भी दिया हुआ है, तो अभी तक कुछ इसका ये नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुआ, काम नहीं हुआ है। ये जो पावरू गांव का रोड, ये मुख्य टाटा सड़क, मुख्य सड़क से लेकर पावरू गांव तक ये बहुत ही खराब स्थिति में है, ये चलने लायक नहीं है। हम लोग यही रोड से ज़्यादातर आवागमन करते हैं और ये बहुत ही खराब रास्ता है। कितने गांव के लोग यहाँ से आना जाना करते हैं? सारे गांव का ये मौजा, पावरू मौजा के जितने सारे गांव हैं, जो 1 नंबर वार्ड है, ये पड़ता है जुड़ी पंचायत के अंतर्गत 1 नंबर वार्ड में पड़ता है, जितने सारे लोग यही रास्ता से आवागमन करते हैं और जब सबसे ज़्यादा रोड ये स्थिति यही है। कब से खराब है ये रोड? ये बहुत दिन से खराब है, 2-3 साल से बहुत पहले से खराब है। अच्छा, अब तक कोई बनाने का पहल हुआ इस सड़क को? पहल तो सर कुछ जानकारी नहीं है हम लोग की, पहल की बनेगा बोल के अभी तक मेरे लोगों ने भी कुछ जानकारी नहीं है। कितना परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा है, पानी होने से तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पानी जम जाता है। अभी भी वर्तमान पानी जो कुछ दिन पहले परसों जो पानी हुआ, अभी भी रोड में पानी दिख पा रहा है हम लोग। और जमशेदपुर के परसुरी थाना क्षेत्र में बीते 2 दिनों में अपराधियों ने 3 महिलाओं के पर्स और बैग की छिनतई कर फरार हो गए।
वहीं पहली घटना गुरुवार को संपूर्ण करार अपने बच्चों के साथ सुबह 9 बजे प्रामथ नगर से योगा क्लास कर घर जा रही थी। तभी परसोली लक्ष्मी मेडिकल के सामने पीछे से आए बाइक सवार अपराधियों ने हाथ में रखे पर्स की छिनतई कर फरार हो गए। पर्स में 500 रुपए और मोबाइल और कुछ जरूरी कागजात थे। जिस बाइक से अपराधियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया, उसका गाड़ी नंबर लिखित शिकायत परसोली थाना में दर्ज कराया गया है। वहीं गुरुवार को ही दूसरी घटना परसोली थाना अंतर्गत चांदनी चौक के रहने वाले कनिका गोप अपने घर से परसोली बाजार जा रही थी। दोपहर करीब 3 बजे परसोली बाजार के पास बाइक सवार 2 युवक उनका मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। वारदात के दौरान महिला सड़क पर गिर पड़ी। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं शुक्रवार को परसोली थाना अंतर्गत परसोली हलुदबनी मुख्य सड़क पर हलुदबनी के रहने वाली भाजपा नेत्री मीतू मुखर्जी से बाइक सवार 3 अपराधियों ने 4 बजे बैग छिनतई कर फरार हो गए। वहीं अपराधियों से छीना झपटी मीतू मुखर्जी करने पर गिरकर घायल हो गई, जिसे सदर अस्पताल में इलाज किया गया। मुखर्जी के आंख के सामने गंभीर चोट लगी है। वहीं भाजपा नेत्री मीतू मुखर्जी ने बताया कि बैग में 10,000 रुपये, एटीएम कार्ड और अन्य कागज थे। उन्होंने कहा कि परसोली बाजार से पैदल अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से आई बाइक सवार 3 अपराधियों ने बैग को छीनकर हलुदबनी नामोटोला की तरफ फरार हो गए। वहीं बैग छीना झपटी में गिर गई और आंख में गंभीर चोट लगी है। उन्होंने बताया कि अपराधियों की उम्र करीब 22 से 25 साल की है और काले रंग के बाइक से अपराधी आए थे। गुरुवार को हुई छिनतई करने वाले अपराधियों की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसकी पहचान मीतू मुखर्जी ने की है। ये 2 दिन में 3 महिलाओं के साथ छिनतई करने वाले एक ही गिरोह है। वहीं अज्ञात अपराधियों के खिलाफ परसोली थाना में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं परसोली पुलिस अपराधियों की पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर रही है। हाथ में बैग था, 3 बाइक में 3 लड़का था और बैग हाथ से एकदम छीन के लेके वो लोग सीधा निकल गया नामोटोला था। क्या क्या था बैग में? बैग में मेरा मोबाइल था, 10,000 रुपया था, एटीएम कार्ड था और कुछ पर्सनल कुछ सामान था, काम का कागज पत्र था। ये कितने बजे घटना हुआ? ये कितना बजे होगा? वही 4 बजे। 4 बजे करीब। कहाँ से आ रहे थे? हाँ, मार्केट से शीतला चौक से सीधा आ रहे थे और सिद्धू कानू चौक से थोड़ा सा पीछे में हुआ। ब्लाउज है, हाँ। लाल कलर का बैग है, हाँ। और वहाँ पर पैसा था, टेलर का कॉपी था। तो आपसे छीन के भाग आप गिर गए? जी, यहाँ पर गिर गए। अच्छा, तो आप आवाज़ नहीं मारे? आवाज़ मारे तो क्या किधर भागा? उधर सीधा भागा। सीधा भाग गया? जी। क्या नाम हुआ आपका? कनिका गो। कहाँ रहते हैं आप? चांदनी चौक कुमार टोला। पोटका में शांतिपूर्ण ढंग से हल्दी पोखर गंगाडी में बकरीद की नमाज अदा की गई। पोटका में बकरीद के मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा हल्दी पोखर के तीनों मस्जिदों पोटका एवं गंगाडी के मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा की गई एवं एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई देते हुए सभी ने आपसी भाईचारे का परिचय दिया। वहीं ड्रोन कैमरे से चारों तरफ निगरानी की गई। इस अवसर पर पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि बकरीद आपसी भाईचारे एवं खुशियों का त्यौहार है। हम सब मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यह त्याग और बलिदान का पर्व है। होता है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये बलिदान का मतलब प्रतीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सालों बाद एक औलाद हुई थी। अल्लाह की तरफ से उनको सपने में फरिश्ते ने आके कहा कि आपका जो सो प्रिय चीज़ है वो अल्लाह का रास्ता में कुर्बान की। 2-3 बार जब आया तब ये चीज़ जब क्लियर हुआ कि आपने बच्चे के बलि देना चाह रहे, मैंने अल्लाह ताला मान रहे हैं, तो अपने बच्चे को बलि देने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह से इतना मोहब्बत था तो इब्राहिम को, और वही अपने बच्चे को जब कुर्बानी देने के लिए गए तो आँख में पट्टी बांध के तो जन्नत से हज़रत इस्माइल सलाम को हटा के उसकी जगह दुम्बा वहाँ पर लाए और दुम्बे की कुर्बानी हुई। और उसी को हम लोग जो है ना उनके सुन्नत के तौर पर एक यादगार के तौर पर इसको मनाएंगे। और ये एक्चुअली मतलब जो बुराई है उसको त्यागने का एक त्यौहार। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लूट छिनतई जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के आरोपी की पुलिस कस्टडी में, इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में हुई मौत। साक्षी में गिट्टू मॉल के समीप 2 गुटों के बीच हुए फायरिंग मामले का खुलासा, 2 युवकों को भेजा गया न्यायिक हिरासत में।
और मस्जिदों में की गई बकरीद की नमाज अदा, एक दूसरे को गले लगाकर दी बकरीद की बधाई। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।